क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर एक ऐसी जगह पर स्थित है जो पृथ्वी के सबसे दुर्गम और पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है? आखिर कब और किसने इस मंदिर को बनाया था? इस मंदिर के निर्माण और इससे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास एक साथ जुड़ते हैं। यह कहानी आपको चौंका देगी और भगवान शिव की महिमा का अद्भुत अनुभव कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और इसकी पवित्रता महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में आए, तो भगवान शिव ने उन्हें सीधे दर्शन नहीं दिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने बेल का रूप धारण किया और केदार क्षेत्र में छिप गए। पांडवों ने उनका पीछा किया और भीम ने अपनी ताकत से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव ने बेल के रूप में धरती में समा जाने का प्रयास किया। जब भीम ने बेल की पूंछ पकड़ी तो उसका पिछला भाग बाहर ही रह गया। यही भाग केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग बना। कहा जाता है कि पांडवों ने ही यहां भगवान शिव के सम्मान में मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर उस समय का है जब धरती पर देवताओं और मनुष्यों का संपर्क था। केदारनाथ मंदिर हिमालय की कठोर परिस्थितियों में स्थित है। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत और रहस्यमय है कि यह हजारों सालों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। मंदिर मुख्य रूप से बड़े-बड़े पत्थरों से बनाया गया है, जिन्हें जोड़ने के लिए किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। पत्थरों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वे भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना कर सकें। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर का निर्माण लगभग 4000 साल पुराना है, लेकिन इसकी निर्माण शैली को समझ पाना आज भी चुनौतीपूर्ण है। 2013 में आई भीषण बाढ़ ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन इस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर बिना किसी नुकसान के खड़ा रहा। मंदिर के पीछे स्थित एक विशाल चट्टान भीमशिला बाढ़ के दौरान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसे बाढ़ की धार से बचा लिया। यह चट्टान अचानक कैसे आ गई, इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि स्वयं भीम ने इस मंदिर की रक्षा की थी, इसलिए इस शिला का नाम भीमशिला कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से अलग है। यह त्रिकोणीय आकार का है। त्रिकोणीय आकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का प्रतीक है। यह शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में समेटता है और भक्तों को सकारात्मकता और शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को छूने से भक्तों को एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होता है, जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। यह माना जाता है कि जब कलयुग समाप्त होगा, तब मंदिर के ये द्वार स्वयं बंद हो जाएंगे और यह स्थान बर्फ में ढक जाएगा। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह यात्रा कठिन है और भक्तों को इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि यह यात्रा भक्तों के पापों का प्रायश्चित करवाती है और उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव यहां ध्यान मग्न थे, तो नंदी ने इस स्थान की रक्षा की थी। नंदी की मूर्ति आज भी मंदिर के बाहर स्थित है और इसे शिव के विश्वास और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का कहना है कि नंदी की मूर्ति के पास खड़े होकर उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो वे भगवान शिव से सीधे संवाद कर रहे हों। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह शिव की अपार शक्ति, भक्ति और चमत्कार का प्रतीक है। यह स्थान हमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ अर्थों को समझने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ मंदिर के रहस्य और निर्माण की कथा। अगले वीडियो में हम एक और अद्भुत रहस्यमयी कथा लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेगी अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।